गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जो करने चल रहे हैं वो है आरआरबी पीओ का पीआईक्यू अरिथमेटिक का, जो कि है 2023 और 2024 का पीआईक्यू का क्वेश्चन में लिया है, अलग अलग सोर्स से कलेक्ट किया है। ठीक है, जो कि आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1। ओके, there are three numbers a, b and c. If a is reduced by b and b is increased by 5, then their value will be equal. Will be equal if c increased by 10 and b increased by 10, then their value will be equal. Okay, a, b और c तीनों वैल्यू है, तीनों नंबर है। a reduced by b, a minus 5 and b increase by 5, b plus 5, then their value will be equal. इक्वेशन नंबर 1। इससे मैं क्या कह सकता हूँ, a माइनस बी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड में क्या बोला, इफ c इंक्रीज बाई 10, c प्लस 10 एंड b इंक्रीज बाई 10 इक्वल टू b इंक्रीज बाई 10, देन देयर वैल्यू विल बी इक्वल। देन यहाँ से मैं कह सकता हूँ c इज इक्वल टू b। If the sum of the a and c, a plus c is equal to 450, then find the value of b. Okay, a plus c is equal to 450। मैं इधर c is equal to b है, तो मैं a minus c is equal to 10 कह सकता हूँ। इसमें b का जगह c को पुट करने से, ठीक है। तो a माइनस सी इज इक्वल टू 10 हम कह सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ करने के 2a इज इक्वल टू 460, जो a का वैल्यू हो गया 230। क्या बोला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। वैल्यू ऑफ b, a 230 है, तो b का वैल्यू होगा 220। b का वैल्यू है 220। a से 220 माइनस करने से 2 सकते हैं 220। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेविंग ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो, ए बी का सेविंग का रेशियो दिया है 5:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो, एक्सपेंडिचर है जो कि है 1:2। ओके, इफ ए सेव 60% ऑफ दिस इनकम है जो कि ए सेव करता है 60%, मतलब इनकम अगर 5 पार्ट है तो सेविंग होगा 3 पार्ट। ओके, ऑफ दिस इनकम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इनकम। ओके, इन दोनों का रेशियो चाहिए। ठीक है, अगर 3 पार्ट 5 पार्ट इसको बैलेंस करना होगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो गया ये 15 और ये होगा 9 और ये हो गया सॉरी क्या किया, ये था इफ ए सेव्स 30%, 60% ऑफ हिज इनकम, देन ओके 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया 15, ये हो गया 25, तो 60% सेव हो गया। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो क्या 15 5 9, जो होगा 9 है। तो इसका एक्सपेंडिचर हो गया 10, तो इसका अगर 1 का वैल्यू 10 तो 2 का वैल्यू 20, जो बी का इनकम हो गया 29। तो आंसर इज 25:29, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से, ए बी जिन लोगों का सेविंग है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, ठीक है, बैक से कर रहे हैं। ए सेव्स 60% ऑफ इस इनकम, मतलब ए का इनकम अगर 10 है तो ए सेव्स 60%, मतलब 6। सेविंग्स ऑफ ए एंड बी इज 5:6, 5:3। अगर 6 और 5 को एक करने के लिए हम लोग इसको छोड़ो, हम इसको 100 मान लेते हैं, हमको 100 मानते हैं। 60% सेव करता है, जो अगर 60% सेव करता है तो 40% इसका एक्सपेंडिचर हो गया। द सेविंग ऑफ ए एंड बी 5:3, अगर ये 5 पार्ट है तो ये 3 पार्ट, 5 पार्ट 60 तो 3 पार्ट 36। ओके,
एंड द एक्सपेंडिचर आर इन रेशियो 1:2। 1:2 मतलब इसका 1 पार्ट तो इसका 2 पार्ट, 1 पार्ट 40 2 पार्ट 80 हो गया ये 6116, जो कि है 4 से 25:29 की है। ठीक है, ये है एकदम ट्रेडिशनल मेथड, ये है थोड़ा एडवांस। ठीक है, ये बैलेंसिंग मेथड, ये है बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, द एवरेज ऑफ 3 इवन नंबर इज 42। Average of 3 even number is 42 and the average of 3 odd number is 39. Okay, if the average of largest and second largest even number is 45 and the average of largest and second largest odd number is 44, then difference average of 3 even number is 42. Average of 3 even number 42 and the average of 3 odd number, लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। ओके, 3 इवन नंबर का टोटल कितना है? टोटल आ गया 6126। ओके, बोल रहा है द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर इज 45, मतलब उससे जो दो इवन नंबर है उसका टोटल हो गया 90, मतलब 1 इवन नंबर का वैल्यू हो गया एक, सॉरी ऐसे नहीं, मान लो इवन नंबर है ए बी सी और ऑड नंबर है पी क्यू आर। इन तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी हो गया 42 इंटू 3, जो कि है 6126। कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, मान लेते हैं ये लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट है। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू सेकंड नंबर 45 मतलब 90, देन सी का वैल्यू हो गया 36। ओके, सी का वैल्यू 36। एंड द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑड नंबर, लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, इसको लार्जेस्ट इसको सेकंड लार्जेस्ट मान लेते हैं। लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑड नंबर इज, ओके, इसका इन दोनों का टोटल कितना है? पी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 39 इंटू 3, ओके, ऑड नंबर पर 117, पी क्यू आर 117 एंड पी प्लस क्यू है 44 मतलब 88। ओके, आर का वैल्यू आ गया 29। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट इवन नंबर स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो कि है 36 एंड ऑड नंबर 29 जो कि है 7। ओके, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय इन ऑफिस इज 40 years and 60 years respectively. If the number of male is 10 more than the female, okay, मेल का मान लेते हैं, if the male number is 10, then find the average of all employees in average age. okay, मेल का मान लेते हैं 10 प्लस 10 x प्लस 10 और फीमेल है x, तो मेल ऑफ 40 years, मेल का है x प्लस 10 इंटू 40 प्लस x इंटू फीमेल का x प्लस 60 डिवाइडेड टोटल 2x प्लस 10। And find the average of all employees in the office. Okay, 40x plus 400 plus 60x divided 2x plus 10, 100x plus 400 2x plus 10, गलती हो गया नहीं। ओके, ये कैन नॉट डिटरमाइन होगा आंसर, क्योंकि मेल कितना है फीमेल कितना है पता नहीं, जो इक्वेशन रह जाएगा। अगर एवरेज टोटल दे देता तो मैं बता सकता था कि मेल कितना है और फीमेल कितना है, ये कैन नॉट डिटरमाइन है। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट है, वाइट, वाइट किधर है?
ठीक है, ये भी ठीक है, अभी ठीक है। एन आर्टिकल इज सोल्ड इज 25% डिस्काउंट बट चार्ज 10% टैक्स। ओके, CP, MP, SP। एन आर्टिकल सोल्ड 25% डिस्काउंट मतलब 25% डिस्काउंट एंड 10% टैक्स ऑन द सेलिंग प्राइस। ओके, 25% डिस्काउंट मतलब 1/4 और सेलिंग प्राइस 1% 1/10। If the mark price of the mark price is 48% above the cost price and the article is okay. Step 4. The article is 25% डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस के ऊपर 25% डिस्काउंट मतलब सेलिंग प्राइस होगा था 3, जिसके ऊपर 10% चार्ज 10% टैक्स लगा है। तो मतलब इसको मैं 30 कर लेता हूँ, इसको 40 कर लेता हूँ, जो कि है 33। ठीक है, द मार्क प्राइस इज 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, मतलब ये 2 है, ये 3 है, इसका इसको 120 कर लेता हूँ, बैलेंस करने से इसको 120 कर लेता हूँ और इसको 90 कर लेता हूँ, इसको 99 कर लेता हूँ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया 80। फिर क्या क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस एंड द आर्टिकल सोल्ड 85.5 मोर देन। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कितना होगा 19, जो कि वैल्यू है 85.5। वन पार्ट का वैल्यू 85.5 का 90 6 7 नहीं 4 85.5 डिवाइडेड 19 चलिए 76, जो कि है 96 95 सॉरी 95 से छोड़ 4.5। फिर क्या कह रहा है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस 80 इंटू 4.5, जो कि है 360। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एन आर्टिकल इज मार्क बाय 50%, CP है, MP है, SP है। An article marks by 15%, 100, 115, and sold a discount of 945, so that there was profit of 8%, मतलब 1808, जो कि 7 का डिस्काउंट दिया है वो है 945, जो कि 1 पार्ट का वैल्यू 135। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल 135 और सेलिंग प्राइस ओके 108 13500 प्लस 048 14580। okay, option number B is the correct answer. Okay, a sum 20,500 is invested at 20% rate of simple interest per annum for 4 years, मतलब इंटरेस्ट हो गया 80%। okay, and the amount obtained is invested 10% on compound interest for 2 years, and the compound interest obtained okay 2,500 का जो मिला है वही इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 4 ईयर, एंड द अमाउंट ऑब्टेन, अमाउंट मतलब ये 180 हो गया, 180 डिवाइड 100, उसको 10% 2 ईयर 21% बट 100। फाइंड द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ओके, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ओके, इसको ये कट गया, ये 0 कट गया, 9 equal to 41 into 9 into 21, unit is 9 okay, B is the correct answer. A man invested rupees 8,000 at a scheme of 20% compound annually for 2 years and 8,000 plus x minus x in scheme B 20% simple interest for 3 years okay, the total interest okay 8,000 का 20% 21%, 8,000 into 20% compound annually for 2 years 44% plus 8,000 minus x
एक्स को 100 लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 100 कैलकुलेशन की इजी होगा, इंटू 50% 45%। ओके, इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू कितना बोला 5770। हमको देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमको 100 को निकालना पड़ेगा। 0 कट गया, 0 है, 3520 प्लस 45% ऑफ 80, 3600 माइनस 45 इज इक्वल टू 5770। 0217 minus 45 is equal to 5 minus 5770 is equal to 45 0 5 1 to 45 so 9 5 से is equal to 30। तो हमको पूछा है x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 30 इंटू 100 जो कि है 3000। ऑप्शन ऑफ बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इन 180 liter mixture there is 33% water and rest is milk। वाटर मिल्क 33.33%, मतलब 1 part water और 2 part मिल्क है, ठीक है। 4 liter mixture is removed, 54 liter mixture is removed and x liter milk is added। अभी भी 1 2 रहेगा और x liter milk is added, then the water content will be 25%, मतलब 1, ये है 3, ठीक है। then find the value of x। ओके, ये 1 part x का बराबर, पहले था 180, उससे निकल गया 180 से 54 निकल गया, 6 to 126, जो 1 2 42, x का वैल्यू 42, क्योंकि इसमें इतना तक है 126। ओके, 3 और 1 में, 2 और 1 में भाग किया जाएगा, जो टोटल है 3 पार्ट, 126 टोटल है 3 पार्ट का वैल्यू, हमको चाहिए 1 पार्ट वाला, तो 1 पार्ट का। ओके, 42 इज द करेक्ट आंसर, x का वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पार्ट, तो 2 से 3 हुआ, ये तो बैलेंस है, 2 से 3 हुआ, x का वैल्यू 1, तो 1 पार्ट 42 लीटर्स। फाइंड द आंसर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। If 50 liter water is added, then the ratio between milk and water become 2:1। The initial quantity of milk water 3:1। If 50 liter water is added, then the ratio between milk and water become 2:1। ओके, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो इनको 2 से गुना कीजिए, इसको 3 से, इसको 2 से गुना किया तो 6, ये हो गया 2, और ये बोला 6, ये हो गया 3। ये जो एक पार्ट बारा, एक पार्ट का वैल्यू 50, देन 6 + 8 पार्ट का वैल्यू 400। तो क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर 400 लीटर्स। In a mixture, the amount of milk is 4 liter more than water। Okay, mixture milk is 4 liter water more than water। Milk is the water x है, तो milk is x plus 4। When 8 liter water is added, in it, the ratio between milk and water becomes, it's not see, what is this, 8/7। Find the initial amount of mixture। ये 1 पार्ट ज़्यादा है, जो कि है इसमें 4 पार्ट के लिए, 4 पार्ट, तो 7 का वैल्यू 28, x इज इक्वल टू 24। फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिक्सचर। x था, x + 4 था, मतलब x था, x + 4। ओके,
24 into 2, 48 plus 4 is equal to 52 liter. Ages of A 8 years ago was thrice the ages of A 8 years ago is to B 8 years ago is thrice that of B time 3 is to 1. Okay. A age after 4 year, A age after 4 year will be twice the age after 4 year, मतलब 12 year. 8 ईयर पहले था और 4 साल बाद मतलब 12 ईयर. ये एज विल बी बी एज आफ्टर 6 ईयर, बी एज आफ्टर 6 ईयर मतलब 14 प्लस 14 ईयर 14 6 ईयर. ए एज ट्वाइस. ओके 2 is to 1. देन ये हो गया प्लस 12, ये हो गया प्लस 14. क्रॉस प्रोडक्ट 3 minus 2, one part is equal to 42, 24 28 minus 12, 28 minus 12 16, one part 16 मतलब ये हो गया 48 हो गया 16. इफ द मतलब ए का एज आ गया 8 साल पहले 48 मतलब अभी होगा 56 और बी का 8 साल पहले 16 फिर अभी हुआ 24. ओके. इफ द एज ऑफ सी इज 6 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ बी एंड ए एंड बी. ओके इसका इन दोनों का एवरेज एज हो गया 40 हो गया. हाँ 40. 6 ईयर लेस माइनस 6 इज इक्वल टू 34 ईयर्स. सी का वैल्यू 34 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी. ओके. द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी 11 ईयर मोर देन एवरेज एज ऑफ ए एंड सी. ए प्लस बी 11 ईयर मोर माइनस 11 इज इक्वल टू ए. ओके एवरेज बोला मतलब इसका डबल हो जाएगा 22 इज इक्वल टू एवरेज एज ऑफ ए सी. ए कट गया बी माइनस सी इज इक्वल टू 22. ओके द सम ऑफ द ओके बी प्लस सी इज इक्वल टू 90. फाइंड द एज ऑफ सी आफ्टर. ओके सी का वैल्यू निकालना चाहिए तो हम इसको माइनस कर देते हैं. बी कट गया माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 68 जो सी का वैल्यू है 34. फाइंड द एज ऑफ सी आफ्टर 5 ईयर. सी आफ्टर 5 ईयर इज इक्वल टू 39. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके. ABC started a business together with 12,000, 12,000, 8,000 respectively. B worked for X month, C while C left X month before the completion of the year. If out of the annual profit A got rupees. ये कितना पेज नंबर है? अभी है. A got ओके 000 कट गया और A B C सॉरी कलर चेंज कर देता हूँ. 000 और 4 से कट गया. ये 2 4 से कट गया 3 ये 3 मतलब 3 is to 2. इन्वेस्टमेंट का रेशियो और वर्क क्या है बी वर्क फॉर एक्स मंथ एंड सी वाइल सी लेफ्ट द बिजनेस एक्स मंथ बिफोर कॉम्पिटिशन. एक्स मंथ बिफोर 12 माइनस एक्स इंटू और ये हो गया 12 मंथ के लिए जो 3 सेकंड नहीं ठीक है. ये हो गया 36 ये हो गया 3x ये हो गया 20 माइनस 2x. ओके ये गॉट 8 okay I got 1800 and then find the value of x. अगर ठीक है इसको इक्वेशन करता हूँ 36 डिवाइडेड टोटल प्रॉफिट हो गया 32. टोटल प्रॉफिट मतलब ये आ गया 800 पा गया तो ये इन दोनों मिला के कितना पाएगा. इन दोनों मिला के 1400 मिलेगा जो कि है 1800 डिवाइडेड 1400 और इन दोनों मिला के हो गया 3x माइनस 2x x प्लस 24 0 0 0 0 0 18 2 28 x प्लस 24 इज इक्वल टू 28 जो x का वैल्यू हो गया 4 इज इक्वल टू 4. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके 5 men can complete a work in 16 days. 5
5 इंटू मैन, मैन का एफिशिएंसी एम धर लेते हैं, एम पकड़ लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ। ये 16 डेज विच 8 वोमेन, जो कि 8 इंटू वोमेन इंटू कैन कम्प्लीट 36 डेज, दोनों काम इक्वल है। तो एफिशिएंसी का रेशियो इससे कट गया 2, इससे और कटेगा नहीं, 10 मैन इज इक्वल टू 36 वोमेन, जो कि वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो 36 और 10, जो कि हो गया 18 और 5। ठीक से मैन डिवाइडेड वोमेन इज इक्वल टू 18/5, जो मैन का एफिशिएंसी है 18 और वोमेन का एफिशिएंसी है 5। टोटल वर्क, फिर टोटल वर्क कितना हो गया, 5 मैन 5 इंटू 18 इंटू 16, ये होगा टोटल वर्क। देखिए इफ 10 मैन स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 days 12 women join with them, then find the total time taken complete the work. Okay. 10 मैन स्टार्टेड द वर्क, ओके इसको पहले निकाल लेता हूँ। 90 इंटू 16 जो कि है 14400, 14400 जो कि क्या है 10 मैन मतलब 180 इंटू 4, 180 इंटू 4 जो कि है प्लस, इतना किया प्लस, और 12 वोमेन ऐड हुआ, मतलब 10 मैन 180 प्लस 12 वोमेन 60। ओके, इन लोगों ने कितना, मतलब एक दिन कम किया है, पकड़ लेते एक दिन। ठीक है, 720, जो कि उधर जाके माइनस हो जाएगा 720, जो कि हो गया 720, और ये हो गया 240 इंटू एक्स 720, जो कि 3 एक्स इक्वल टू 3 डेज। क्वेश्चन क्या था, देन हाउ फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, टोटल टाइम। ओके सॉरी 3 नहीं होगा, 3 दिन इसमें लगा और 4 दिन सिर्फ मैन ने तो 4 दिन काम किया, तो टोटल हो गया 7 days। ओके, 5 A एंड B कैन फिल, ए हो गया बी हो गया, कैन फिल 12 मिनट और ये हो गया 15 मिनट। रिसीव रेस्पेक्टिवली बोथ वर ओपन फॉर 5 मिनट्स, आफ्टर दैट बी। ओके, टोटल वर्क कितना है 60, इसका एफिशिएंसी 5 और इसका एफिशिएंसी 4। तेरी बोथ वर ओपन फॉर 5 मिनट्स। ओके, बोथ वर ओपन 5 मिनट तक चला, ठीक है, मतलब 45 20 45 भर चुका है, अभी बाकी है 15। आफ्टर दैट बी वॉज क्लोज, बी को बंद किया गया, एंड सी वॉज ओपन, एज ए रिजल्ट द होल टैंक वॉज फिल्ड इन नेक्स्ट 5 मिनट। ओके, नेक्स्ट 5 मिनट मतलब 5 प्लस एक्स इंटू 5, ठीक है, 5 हो गया, एक्स हो गया -2, मतलब सी का एफिशिएंसी है -2, सी का एफिशिएंसी है -2, एक्स नहीं, इसको सी पकड़ लेता हूँ, सी को मिलाने से 5 मिनट लग गया, ठीक है, तो सी का एफिशिएंसी -2। हाउ मच टाइम विल टैप सी अलोन एम्प्टी द टैंक। ओके, 60 को 2 30 मिनट, 30 मिनट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Okay. Find the speed of a train. Two train A and B speed x km/h and x plus 50 respectively. Leave the same distance at 10 and 11. Okay, ये डाटा एफिशिएंसी है, सॉरी डाटा सफिशिएंसी, जो ऑप्शन में सेट नहीं किया, ठीक है। ट्रेन ए और ट्रेन बी, ट्रेन ए का स्पीड x km/h, बी का स्पीड x plus 50 km/h। लीव द सेम स्टेशन एट 10 AM and 11 AM।
द डिस्टेंस, सेम स्टेशन, ये सेम स्टेशन है। 10 A निकाला 11 AM, और सॉरी 10 AM और 10B निकाला इस डायरेक्शन में, 10B निकाला 11 AM। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन देम 2 PM, 10A 10 बजे से 2 बजे तक, मतलब 2 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटे के लिए 1 किलोमीटर दौड़ा। और ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और बी कितना गया 11 बजे में, मतलब 3 × x + 50 बी का स्पीड, जो टोटल है 360। इसमें से x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। 1 इज सफिशिएंट, 1 इज सफिशिएंट। अभी देखता हूँ 2 सफिशिएंट है कि नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 PM, ओके, ये व्हेन दे ट्रैवल सेम डायरेक्शन, अगर इस पॉइंट से भी ये भी जा रहा है और इस पॉइंट से ये भी जा रहा है सेम डायरेक्शन, तभी इसका डिफरेंस है 100 किलोमीटर। ओके, ट्रेन ए जा रहा है, हाँ इसमें नहीं निकलेगा क्योंकि एक्स का वैल्यू मुझे सही पर, इस दोनों में स्पीड किसका ज़्यादा है ये मुझे पता नहीं, तो पहले कौन है और पीछे कौन है ये, अगर इसमें ए होगा और इसमें बी होगा तो एक आंसर निकलेगा, और इसमें बी होगा तो ये इसमें ए होगा तो एक आंसर निकलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 is not sufficient, जो only 1 is the correct answer, only statement only statement 1 is sufficient to answer the question. A car and a train are running at 60 km/h. The car starts from A, ये कार स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर 1 hour ट्रेन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट आफ्टर 1 hour, ओके। इफ द मीट एट बी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, द कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड 1 hour आफ्टर, ओके। कार ए मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर पहुंच गया, फिर ट्रेन स्टार्ट हुआ। सेकेंड, आफ्टर 1 hour ट्रेन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इफ द मीट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ओके। सेकेंड आवर में ये पहुंच गया 120 कार, और ट्रेन पहुंचा 90 किलोमीटर तक, फिर 180 पहुंच गया, जो कार पहुंचा बी पॉइंट, मतलब बी का वैल्यू 180। लेकिन ये तो जनरल नॉलेज से हुआ, कोई तो फॉर्मूला होगा। सेम डिस्टेंस में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड हो गया 30, हो गया। ओके 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 ओके, तो रिलेटिव स्पीड हो गया 30। ट्रेन कार कितना किलोमीटर आगे है जब ट्रेन स्टार्ट हुआ 60 किलोमीटर, जो ट्रेन को पहुंचने के लिए लगेगा 2 घंटा। तो जिसका स्पीड ज़्यादा है 90 किलोमीटर, उसको 2 घंटे में कितना दूर मिलेगा 180, जो कि आंसर है 180 किलोमीटर, ओके। स्पीड ऑफ द बोट इज 5 टाइम, बोट का स्पीड 5 टाइम द स्टीम, बोट का स्पीड 5 टाइम ऑफ द स्टीम इफ इट टेक्स 2 hours टू कवर 60 मिनट, ओके। डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो गया 6 एंड अप स्ट्रीम का स्पीड हो गया 4, 2 hours टू कवर मतलब डाउन स्ट्रीम का स्पीड 30 किलोमीटर, जो कि है इंटू 5, तो ये हो गया 20, ये हो गया 5 और ये हो गया 25। हाउ मच टाइम मोर इट विल कवर द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम में कितना लगेगा 60 / 20, जो कि है 3 किलोमीटर, 3 घंटा।
जो कि है 2 घंटे से 1 घंटा से 3 घंटा, मतलब 1 घंटा ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हो गया। तो मैंने 2023 और 2024 इन दोनों ईयर का जो प्रीवियस ईयर आरआरबी पीओ का अरिथमेटिक है, जिसमें मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो भी मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो बाकी छोड़ के जो मैं पाया वो मैं ऐड किया, जो कि है 20 क्वेश्चन आते हैं। सो क्वांट मंत्र का पीडीएफ जो सॉल्व किया कर रहा था मैं, उससे भटकते ये किया। अगर ये अच्छा लगा तो हम सोच रहे हैं कि क्वांट मंत्र का पीडीएफ जो है वो मैं पॉज करना चाहता हूँ, और मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, जो कि 20 क्वेश्चन पर डे मैं इस चैनल में सॉल्व करूँगा। अगर आपका कमेंट में बता दीजिएगा कि क्वांट मंत्रा कंटिन्यू रखूँ या चैप्टर वाइज रिवाइज कंटिन्यू करूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका नेक्स्ट वीडियो मतलब कल क्वांट मंत्रा का पीडीएफ सॉल्व करूँ या चैप्टर वाइज रिवाइज करूँ। प्लीज़ ये सिर्फ ये बता देना बस। ठीक है, ओके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अप्रोच अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बताना ठीक है आपका अप्रोच कैसा लगा। अगर आपके पास और ज़्यादा ट्रिकी अप्रोच है तो ज़रूर कमेंट में बताना, जो भी मैं कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।